जय महाकाल। आदेश आदेश। आज आप लोगों को सिखाएंगे दुश्मन के ऊपर शैतान चढ़ाना। शैतान कैसे चढ़ाया जाता है, और ये फ्री विद्या दे रहा हूँ। फ्री 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 आप लोग बड़े आसानी से अपने दुश्मन को परेशान कर सकते हैं। जो आपको परेशान कर रहा है उसको आप परेशान कर सकते हैं, उसके ऊपर शैतान चढ़ा सकते हैं, और जिसको कहते हैं इसके ऊपर भूत लगाना। आप किसी के ऊपर भूत लगा सकते हैं, प्रेत लगा सकते हैं इस विधि से। अगर वो आपको परेशान करता है तो भूत प्रेत आसानी से आप चढ़ा देंगे उसके ऊपर, और जब चढ़ जाएगा, भूत लग जाएगा, तो आर बगल में ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि फलाने को भूत पकड़ लिया है। और ये सब आप खुद कर सकते हैं, है ना मजे की बात। तो ये विद्या आप लोग सीखिए और इसका लाभ उठाइए। और जो लोग हमारी विद्या से लाभ ले चुके हैं वो लोग कमेंट में अवश्य लिखा करें। और इस विद्या से हम किसी को परेशान कर सकते हैं, किसी को दंड दे सकते हैं, किसी के ऊपर भूत चढ़ा सकते हैं, और भूत उतार भी सकते हैं। समझ गए। तो भूत चढ़ाने के लिए आपको करना क्या है, क्योंकि ये हमारे दो शिष्य कर चुके हैं इसको, और लोगों को भूत चढ़ाते भी हैं और उतारते भी हैं। और आप लोग भी चढ़ा सकते हैं, मगर जायज अगर आपको कोई बार बार परेशान कर रखा है तो चढ़ाएं। और जो जानकार होगा तो वो उतार भी लेता है। अब जैसे कोई यही क्रिया हमारे ऊपर करे तो हम इसे तुरंत उतार देंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा, आते मान ही काट देंगे। जो जानता नहीं होगा तो नहीं कर सकता। समझ गए। तो इसके लिए आपको कुछ सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे तिल्ली का तेल, और जो तिल्ली का सफ़ेद तिल होता है वो आपको ज़रूरत पड़ेगी, और दोना ज़रूरत पड़ेगा, और पीली मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। पीली मिट्टी आपको ले लेना है। ये साधना आप घर में भी बैठ के कर सकते हैं, जंगल में भी कर सकते हैं, और शमशान में भी कर सकते हैं। ठीक है। ये साधना तीनों जगह की जा सकती है। और जो लोग डरते हैं वो लोग अपने घर में करें, एकांत कमरे में। जब ये साधना करें तब कोई कमरे में आएगा जाएगा नहीं। जिस कक्ष में आप कर रहे हो, जो कमरा हो आपका पूजा, उसके पहले आए जाए कोई दिक्कत नहीं। मगर जितने समय से आप साधना पे बैठ जाएंगे, आधी रात्रि में ये साधना होगी। ठीक है। 3 बजे तक का ये साधना चलती है, तो आधी रात्रि में होगी, और ये साधना 3 बजे तक चलेगी। उसके बाद इसके बीच में दरमियान में कोई आपके कमरे में आना नहीं चाहिए। ठीक है। जब तक का ये आप साधना करें तब तक का कोई नहीं आएगा। और पीली मिट्टी ले आना है, इसको लीप लेना है। जितनी जगह में आपको साधना करना है, कम से कम 3 फुट चौड़ा, 3 फुट लंबा, इतना तो आपको लीपना ही पड़ेगा। ठीक है। लीपने के बाद अब बाजार से पहले आपको तिल की व्यवस्था कर लेनी है, सफ़ेद तिल। और गट्टा आता है, गट्टा की ले लेना है। अगर गट्टा ना मिले तो रेवड़ी ले लेना है, रेवड़ी। और रेवड़ी ना मिले तो जिसमें तिल्ली का ऐसा कुछ मिश्रण हो कि उसमें तिल्ली लगा हो, या तिल्ली वाला लड्डू हो जो छोटा छोटा आता है, धुंधिया बोलते हैं, वो हो, वो भी चल जाएगा। ठीक है। तो इनको लेने के बाद अब चौका लगा लिए हैं। ये साधना शुक्रवार के दिन से होगी। ठीक है। और ये साधना 11 दिन लगातार होगी। हमारे पास कापी में मंत्र है, मैं अभी मंत्र भी, फोटो भी दिखा दूंगा, मैं पढ़ के भी सुना दूंगा। तो इसमें जब साधना कक्ष में आपको नहा धो के बैठना है, तो डेली आपको स्नान करके ही साधना में बैठना है।
और आम की लकड़ी का जुगाड़ कर लेना है किसी तरीके। अगर आम की लकड़ी ना मिले तो कोयले का जुगाड़ कर लेना है। कोयला आपको ले लेना है। कोयला 40-50 रुपये किलो मिल जाएगा आपको, नहीं तो 30 रुपये 50 रुपये किलो आम की लकड़ी मिल जाएगी। और आपको लाना है लोहबान, ठीक है, लोहबान खरीद कर लाना है। पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, पूंजा की दुकान पे मिल जाएगा। आपको 1 पाव लोहबान लेकर आना है। कम पड़ जाए तो आप फिर ला सकते हैं, ठीक है। आपको लोहबान ले आना है। लोहबान लाने के बाद सारी तैयारी करके आपको बैठ जाना है। और इसमें लगेगा रुद्राक्ष की माला, काला आसन होगा, ठीक है। आसन आपका काला होगा। और गैर सिला कपड़ा पहन सके तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपके पास जो कपड़े हैं उसी कपड़े में कर सकते हैं। सफ़ेद वस्त्र है तो सफ़ेद वस्त्र कर लें और सफ़ेद आसन कर लें, बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि ये इस्लाम धर्म से आता है तो इसमें फिर सफ़ेद कपड़ा लगता है, और सफ़ेद नहीं तो जो आपके पास है वो कर लें। उसके बाद अब आपको एक दीपक जलाना है तिल्ली के तेल से। अगर तिल्ली का तेल नहीं तो कड़वे तेल का भी आप दीपक लगा सकते हैं। आपका मुख दक्षिण के साइड होगा, दीपक का मुख आपकी तरफ होगा और आपका मुख दीपक की तरफ होगा, ठीक है। दक्षिण की दिशा आपका मुख होना चाहिए और जो दीपक प्रज्वलित करेंगे वो आपके मुख का होना चाहिए, यानी उत्तर की तरफ होना चाहिए, और आपका मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए। रुई की बाती होगी, या तिल्ली का तेल का होगा, या सरसों का तेल का होगा, ठीक है। और अपने पीछे अब आपको रखना है जो तिल है, सफ़ेद तिल, एक कटोरी में रख सकते हैं, एक दोने में भी रख सकते हैं, कागज पे भी रख सकते हैं। ये अपने पीछे रखना है, ठीक है, अपने पीछे रखना है। इसमें कोई सुरक्षा घेरा की आवश्यकता नहीं है, कोई सुरक्षा घेरा नहीं मानना है। इसके अपने पीछे रख लिए। पीछे रखने के बाद आप बैठ गए, अपने सामने दीपक प्रज्वलित कर लिए और सफ़ेद फूल एक साइड में रख लिए, और रेवड़ी है या धुंधिया है जो तिल्ली का बना हुआ है या गट्टा है जो आपके पास है, वो सामग्री रख दिए। रखने के बाद अपने गुरु को याद किए, दीपक प्रज्वलित किए। उसके बाद अपने गुरु को याद किए, भोलेनाथ को याद किए, इष्ट को, अपने जो इष्ट हैं उनको याद किए, और गणेश जी को याद किए, गुरु को याद किए, इष्ट को याद किए। उसके बाद इस मंत्र को आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। अगर एक ही दिन में कर पाते हैं तो 1700 बार का इसका विधान है, पूर्ण करें। नहीं तो 11 दिन में 12 बजे से बैठे 3 बजे तक का इसका जाप करें, 11 दिन लगातार। और ये रेवड़ी रोज के रोज आपको किसी चीज़ में पैक करते हुए जाना है, इसको फेंकना नहीं है आपको। यहाँ पे समझदारी आपको लेना, और ये चीज़ गीली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको रोज के रोज आपको रखते जाना है। जो लड्डू आपके पास निकलते जाएंगे, उसको रखने के बाद जिस दिन साधना ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी 11 दिन, 12वें दिन आपको सुबह उठना है। सुबह किसी 9 साल के बच्चे को, 9 साल से छोटा भी होगा, 5 साल 7 साल 8 साल 9 साल, तो उसको ये चीज़ खिला देना है। होना चाहिए लड़का, लड़की को नहीं खिलाना है, ठीक है। उसके ऊपर बच्चे को मत खिलाएं, उस उतने तक का है तो इसको आप खिला दें, लड़के को खिलाना। खिलाने के बाद अब आपकी साधना कंप्लीट हो गई। उसी रात, जिस रात ये साधना कंप्लीट होती है, सपने में वरदान भी मिलता है। किसी किसी को मिलता है, किसी किसी को नहीं मिलता है। और इस साधना करने से 2 फायदे आपके हो जाते हैं, एक तो वरदान भी मिल जाता है और दूसरा मंत्र भी सिद्ध हो जाता है। अब जब किसी के ऊपर चढ़ाना हो तो इसी मंत्र का लोहबान की आहुति दें, उसका फोटो सामने रखें, अपने नज़रों में बसा लें। बसाने के बाद और इस मंत्र को पढ़ना आरंभ कर दें। 1700 बार पढ़ें, शैतान चढ़ जाएगा, ठीक है।
और इसी को अगर 1000 बार पढ़ते हैं पौन घंटा में तब भी शैतान चढ़ जाता है, मगर पौन घंटा में होना चाहिए, 1 घंटा में 15 मिनट बाकी होना चाहिए, तब भी शैतान चढ़ जाता है। आप देखेंगे दूसरे दिन, तीसरे दिन या चौथे दिन उसके ऊपर शैतान चढ़ जाएगा। शैतान क्या, भूत जो इसमें लगा है वो भूत चढ़ जाएगा। उसी को शैतान भी कहा जाता है, उसी को भूत भी कहा जाता है, ठीक है। तो उसके ऊपर भूत चढ़ जाएगा तो रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, चीखने लगेगा, खुद ही पता चल जाएगा। और काफ़ी तांत्रिक लोग इसका प्रयोग करते हैं और ये स्वयं सिद्ध शाबर मंत्र है, सिद्ध है, और ये इस्लाम धर्म से आया है, क्योंकि ये जो मंत्र है, अल्प गुरु अल्प रहमान, उसकी छाती चढ़ शैतान, उसकी छाती ना चढ़े तो माँ बहन की सेज पे पग धर, अली की दुहाई, अली की दुहाई, अली की दुहाई। अब अली की दुहाई लग रहा है तो आप खुद ही सोच रहे, अल्प गुरु अल्प रहमान। मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, हमारे पास है, इसकी बुक भी है, उसमें से फ़ोटो खींच के मैं लगा दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से देख लेना। इसको भागने की टूटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इसी चीज़ से और कार भी लिए जाते हैं, मगर उसका प्रयोग अलग है। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका उतारने का विधि मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। शैतान चढ़ा लेंगे तो उतारेंगे कैसे, अगर जानना है कैसे उतारा जाए तो कमेंट करके अवश्य बताना, तो वीडियो में आप लोगों के लिए बना दूंगा। और एक ज़रूरी सूचना, क्योंकि जो मैं ग्रुप में मंत्र डाला हूँ, बंगाली मंत्र ग्रुप में, तो उसका यूट्यूब पे कोई उठा के डाल दिया है, मंत्र डाल दिया, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे, मगर उन्होंने मंत्र ग्रुप से लिया, कोई दिक्कत नहीं, उठा के डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, मगर उसकी विधि गलत बताए, ये हमें दिक्कत है। मंत्र डालो अच्छी बात है, सार्वजनिक करो अच्छी बात है, मगर विधि तो उसका सही बताओ। अगर विधि गलत बताते हो तो जो लोग उस मंत्र का इस्तेमाल करेंगे फिर वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो फिर बदनामी होती है। मंत्र डालो अच्छी बात है, मगर विधि भी सही डालो तब अच्छी बात है, नहीं तो मंत्र डालने और न डालने से कोई मतलब नहीं होता, समझ गए। तो ये रही विशेष सूचना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय महाकाल, आदेश आदेश, जय माता तारा।